पहला राजा अध्याय 10 वचन 8 हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है। धन्य हैं तेरे जन, धन्य हैं तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की गद्दी पर विराजमान किया। उसी की स्तुति होती जाए। ये पहला राजा का अध्याय 10 जो है, इसके जो 13 वचन हैं, ये हमें एक पाठ सिखाने के लिए है कि शीबा देश की जो रानी थी उसके बारे में हम बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सीख सके, और इसीलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इससे बहुत से विषयों के बारे में मूल्यवान शिक्षा पाएंगे। आज के दिन मैं शीबा देश की रानी के बारे में हमारा विषय यहाँ पर पूरा करना चाहता हूँ। गौर से सुनिए, इसके बारे में आप सचेत होकर सुनिए। शीबा देश की रानी सभा या फिर शीबा जो देश है उसमें से यात्रा करके आई, और वो तो लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके आई थी। सुलेमान के राज्य के बारे में उसने सुना था, सुलेमान ने बनाए भवन के बारे में उसने सुना था। वो सबसे उत्तम है, ये सही है या नहीं है, ये देखने के लिए, इसी बात को जांचने के लिए वो अपने राज्य और सारे कारोबार को छोड़कर आई। हजारों किलोमीटर की दूरी को तय करके उसने अपने पैरों को यरूशलेम में रखा। उसने यरूशलेम की सारी बातों को बहुत ही जागरूकता से देखा। उसने सुलेमान के राज्य करने को बहुत ही ध्यान से देखा। उसने सुलेमान के बनाए भवन को भी देखा, वहां चढ़ाए गए बलिदानों को भी देखा, उसके साथ काम करने वाले सभी सेवकों को उसने बहुत ही ध्यान से देखा। उसने सुलेमान के साथ में काम करने वाले लोगों के चेहरे को भी देखा कि उनके चेहरे पर बड़ी खुशी दिखती है। उसने देखा कि इस देश में हरियाली छाई है और इस देश में पूरी शांति बनी हुई है। इसके लिए क्या कारण हो सकता है? ये तो देश ऐसा देश है जहां पर सबसे उत्तम वातावरण है, और इसके पीछे में कारण क्या है उसने सोचा। इसका कारण क्या हो सकता है? उसने इस बात का कारण जाना कि इसमें इतनी सिद्धता क्यों है, इसमें इतनी शांति क्यों है, इसमें शक्ति क्या है। सुलेमान को परमेश्वर की सामर्थ्य ने ही तो चुना था। वह इस देश को संभालता है और उस परमेश्वर का नाम है यहोवा। उसने इस बात को देखा, इस बात को समझ लिया। उसने जो कुछ भी वहां पर सुना था, जो कुछ देखा था, उसने जो कुछ कहा इन 3 विषयों पर जिसके बारे में मैंने पिछले 2 हफ्तों से बताया है। उसने क्या कहा कि तेरी प्रजा तो आशीषित हैं, तेरी प्रजा जो तेरे आसपास में रहकर ज्ञान के वचन को सुनते हैं वो धन्य हैं। तेरा परमेश्वर जिसने तुझसे प्रेम किया और उसने इस्राएलियों के लिए अपना प्रेम प्रकट किया, वो यहोवा स्तुति के योग्य है। केवल इतना ही नहीं, देखिए वचन 9 में, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को तुझे राजा बना दिया है। ये कहता है। अन्य जाति की ये स्त्री परमेश्वर के बारे में बहुत स्पष्ट कहती है। यहोवा परमेश्वर के बारे में यहाँ पर अन्य जाति की जो शीबा देश की रानी है वो अद्भुत रूप में कहती है। जब उसने अद्भुत तरीके से ये बातें कही, इस देश की भलाई के बारे में कहा, उसने इस राजा की बुद्धि के बारे में कहा था, और लोगों की खुशी के बारे में कारण क्या है, वो जीवित परमेश्वर ही है। शीबा देश की रानी ने इन सारी बातों को देखा, और जब वो वहां से जा रही थी, क्या वो प्रभु को अपने साथ में लेकर गई? यही सवाल मेरे मन में आता है। इन अद्भुत कामों को यहां पर शीबा देश की रानी जो देख रही थी, क्या उसने प्रभु पर विश्वास किया? क्या वो जब यहां से जा रही थी, क्या उसने प्रभु परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया, उसे स्वीकार किया? और जब मेरे दिल में इसके बारे में सवाल उठा तो मैंने इसके बारे में बहुत कुछ देखना शुरू किया, और मैं देख सका कि ऐसी कोई बड़ी बात वहां पर नहीं हुई। नामान तो सीरिया देश की सेना का सेनापति था। उसने बहुत सी विजय पाई थी। घमंड से भर गया, और परमेश्वर ने उसे दंड के रूप में उसे कुष्ठ रोग दे दिया। नामान के घर में एक छोटी लड़की काम करती थी। उसका नाम तो पता नहीं, लेकिन ये छोटी लड़की वहां पर एक गुलाम दासी थी। और इस छोटी लड़की ने अपने मालकिन की पत्नी से कहा, सुनिए, हमारे मालिक को बहुत दर्द हो रहा है, ये कोढ़ के कारण परेशान हैं। उन दिनों में अगर कोई कोढ़ी होता तो ऐसे कोढ़ी व्यक्ति को बाहर, नगर के बाहर भेज देते थे। उन्हें शहर के बाहर की पहाड़ियों पर या ऐसी जगह पर रहना पड़ता था, लेकिन मनुष्यों के बीच में आना नहीं था।
मतलब आज नहीं तो कल नामान के जीवन का सच सबको पता चलना ही था। ऐसा समय आना था जहां पर उसे राजभवन छोड़कर ऐसी जगह पर जाना था कि अनाथ जैसे उसे शहर के बाहर ऐसी दशा में अपना जीवन जीना था। हालांकि वो तो सेना का सेनापति था, उसने बहुत से विजय पाई थी, लेकिन वो अपने अंदर इन सारी बातों से मानो डर गया था। आज शायद मैं बहुत बड़ा व्यक्ति दिखाई देता हूं, लेकिन एक दिन ये मुझे कोड़ी के रूप में जानेंगे, लोग इसके बारे में जानेंगे और मुझे बाहर निकाल देंगे। वो ये सोच रहा था और उसके घर में काम करने वाली वो एक छोटी सी दासी, उसने कहा स्वामी को ऐसा दुख नहीं उठाना पड़ेगा, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, इसके बारे में दुखी होने की जरूरत नहीं। शमरोन में जीवित परमेश्वर की सेवा करने वाला एक भविष्यवक्ता है। अगर स्वामी इस भविष्यवक्ता के पास जाए तो ये भविष्यवक्ता जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और स्वामी चंगे हो जाएंगे। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो परमेश्वर इतना योग्य है कि मनुष्य के हर एक कष्ट और दुखों को दूर करने की सामर्थ्य उसमें है। परमेश्वर ही जिसने सारी मनुष्य की सृष्टि की। अगर मनुष्य के अंदर कोई भी समस्या आए तो सिर्फ केवल परमेश्वर में ही सामर्थ्य है कि उसे चंगाई दे सके। इन्हें वहां पर जाने के लिए आप कहिए और वो पूरी तरह चंगे हो जाएंगे, ऐसे एक छोटी बच्ची ने कहा। और इन सारी बातों को सुनकर नामान एलीशा के पास में आया। शुरू में वो तो घमंड के साथ आया था, लेकिन उसके बाद में उसने अपने आप को नम्र किया और उसके बाद में जैसे एलीशा ने कहा कि तुम डुबकी लगाओ, तुम 7 बार डुबकी लगाओ, उसने अपने घमंड को दूर किया, अपने आप को नम्र किया और उसने यर्दन में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर चंगा हो गया, बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे हो गया। दूसरा राजा अध्याय 5 में हम देखते हैं वचन 14 और 15 में, पेज नंबर 453 में। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे बच्चे का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहां लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर ये कहने लगा, सुन, अब मैं जान गया कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। मैं ये जान गया हूं। वो गवाही देता है, पर्सनली आई विटनेस, मैं व्यक्तिगत रूप में गवाही देता हूं। नामान ने ऐसे कहा, समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। उसने कहा ये इसलिए क्योंकि मैं तो सीरिया देश से आया हूं। सीरिया देश में अलग अलग तरह के संप्रदाय के लोग थे। वो सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टि की आराधना कर रहे थे। आप जरा गौर से सुनिए, इस पृथ्वी पर बहुत सी अलग अलग आस्थाएं हैं, बहुत से अलग अलग विश्वास हैं, बहुत से मत हैं, बहुत सी आस्थाएं हैं, बहुत से विचार हैं। जानते इन सारी बातों में वो सृष्टि की उपासना करते हैं, वो मनुष्य के बनाए हुए ईश्वरों की उपासना करते हैं। मनुष्य के द्वारा बनाई गई आस्थाओं के ऊपर बहुत से लोग अपना विश्वास रखते हैं, लेकिन हमें तो मनुष्य की आराधना नहीं करनी चाहिए, उनका पूजन नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा नहीं करनी है, परमेश्वर ने की हुई सृष्टि की आराधना नहीं करनी है। पर क्या करना है? मनुष्य को बनाने वाले उस परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। लेकिन देखिए, आज तो ऐसे है कि बहुत से लाखों लोग और करोड़ों लोग मनुष्य की सृष्टि करने वाले परमेश्वर की आराधना करने के बजाय वो मनुष्य ने बनाए हुए ईश्वरों की उपासना करते जाते हैं। ऐसे कितने लाखों लोग हैं। जरा सुनिए, मनुष्य की सृष्टि करने वाले परमेश्वर की आराधना करने के बजाय मनुष्य के बनाए हुए ईश्वरों की उपासना करने वाला देश तो सीरिया देश था। और सारी बड़ी समस्याओं का हल करने के लिए नामान तो वहां पर सेनापति था, लेकिन वो अपनी समस्या को हल नहीं कर पाया। जानते इसका कारण क्या है? उसके शरीर का ये जो रोग था ये चंगा नहीं हो रहा था। जानते कारण क्या है? वो तो इस तरह से कोड़ी हो चुका था और उसके लिए कोई भी उपचार नहीं था। जानते इसके पीछे कारण क्या है? चाहे कोई भी विश्वास हो, चाहे कोई भी आस्था हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो चंगा नहीं हो पाया। इसका कारण क्या है? उसने ऐसे ईश्वर के ऊपर में विश्वास किया था, ऐसे ईश्वरों पर भरोसा किया था जिसे मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया हुआ था। मनुष्य के द्वारा बनाया गया ये जो ईश्वर है वो कैसे मनुष्य की सारी समस्याओं को हल कर सकता है? इस संसार में केवल एक ही परमेश्वर है जो मनुष्य की सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। वो कौन है? वो तो मनुष्य का सृष्टिकर्ता, वही परमेश्वर है। जर्मनी में अद्भुत रीति से एक प्रिंटिंग प्रेस तैयार की गई और दक्षिण अमेरिका के किसी एक देश ने इस प्रिंटिंग प्रेस को खरीद लिया था।
इस प्रिंटिंग प्रेस को खरीदने के बाद में उन्होंने इसे इंस्टॉल किया। उसके बाद में उन्होंने इस मशीन के ऊपर में कुछ प्रिंट करने की कोशिश भी की। कितनी भी कोशिश की लेकिन कोई प्रिंटिंग नहीं हो रही थी और उन्होंने जितनी चाहे उतनी कोशिश कर ली, लेकिन ये प्रिंटिंग प्रेस से किसी भी तरह से कोई काम नहीं हो रहा था। प्रिंट लेने के लिए माहिर लोगों को बुलाया लेकिन नहीं ले पाए। उन्होंने जर्मनी में तुरंत एक टेलीग्राम भेजा और इस तरह से कहा कि कोई भी प्रिंट नहीं ले पा रहे हैं, क्या इसके लिए कोई हल बता सकते हैं। और जब उन्होंने उनसे हल मांगा तो फिर जर्मनी से उन्होंने उनके लिए एक जवाब भेजा। आप ट्रबल शूटिंग में जाकर देख सकते हैं, वो आपको इस तरह से जवाब देगा कि ये कीजिए, वो कीजिए और वो कीजिए और इससे आप कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली लेकिन उन्हें कोई भी समाधान नहीं मिला। और उन सारी बातों का उपयोग करने के बाद भी प्रिंटिंग प्रेस काम नहीं कर रहा था, रिपेयर नहीं हो रहा था। और फिर उन्होंने उनसे यही कहा कि हमने आपकी सलाह मानी, आपने जो भी कहा उसके अनुसार हमने किया, लेकिन हमने जो भी कोशिश की उसके बावजूद भी ये प्रिंटिंग प्रेस काम नहीं कर रही है। कृपया कर आप इस प्रिंटिंग प्रेस को रिपेयर करने वाले एक व्यक्ति को भेजिए। ऐसा कहने के बाद प्रिंटिंग प्रेस तैयार करने वाली कंपनी ने एक व्यक्ति को भेजा और फिर ये व्यक्ति वहां पर पहुंचा। वो कोई बहुत ही बड़ा ऐसे बलवान व्यक्ति नहीं था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था, वो तो बस एक साधारण व्यक्ति था। और ये साधारण व्यक्ति जब वहां भेजा गया तो दक्षिण अमेरिका के लोग उसे नहीं पहचान पाए और फिर वो जब वहां पर पहुंचा तो वो स्वीकार नहीं कर पाए। वो तो अपना काम करने के लिए वहां पर आया था लेकिन ये लोग उसे सहयोग नहीं दे रहे थे। कारण क्या था? जर्मनी से आने वाला व्यक्ति, उन्होंने सोचा कि वो तो बहुत ही बलवान होगा, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होगा, बहुत ही अच्छा व्यक्ति होगा। इस तरह सोचकर उन्होंने उसे कम समझा था, उसे सहयोग नहीं दिया, उन्होंने उसे काम भी नहीं करने दिया। अरे ये क्या कर सकता है, अब ये तो ऐसे दिखाई देता है, ये क्या काम कर सकता है, ऐसे कहा। और उन्होंने खुद ही उसे रिपेयर करने की कोशिश की, हर एक कोशिश की और कुछ भी नहीं कर पाए। तो फिर अंत में उन्होंने फिर से टेलीग्राम भेजा। आपने रिपेयर करने के लिए भेजा, ये क्या कर सकते हैं, ये कैसे इसे ठीक कर पाएंगे? उनकी ओर देखो तो भरोसा नहीं कर पाएंगे। उनकी ओर देखकर ऐसे लगता है कि वो इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस प्रिंटिंग प्रेस को सही करने के लिए आप एक सही व्यक्ति को भेजिए, ऐसा व्यक्ति जो इसे सही कर सकता है। इस तरह फिर से टेलीग्राम भेजा और जर्मनी के उस प्रिंटिंग प्रेस कंपनी वालों ने टेलीग्राम भेजा कि इन्हें अपना काम करने दीजिए, आप इन्हें प्रिंटिंग मशीन रिपेयर करने दीजिए, इनके बिना हमारी कंपनी में इसे रिपेयर करने वाला कोई नहीं। इस तरह से उन्होंने टेलीग्राम भेजा। ये सब कुछ कहने के बाद में इन्होंने फिर से टेलीग्राम भेजा कि आपने इस व्यक्ति को भेजा है लेकिन हमें नहीं लगता कि इसे रिपेयर कर पाएंगे। क्या आप दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज सकते? आप ऐसे व्यक्ति को क्यों भेज रहे हैं जिसकी ओर देखकर लगता है कि ये काम नहीं कर पाएगा? और कंपनी वालों ने फिर से उन्हें टेलीग्राम करके भेजा और उनसे यही कहा कि केवल यही वो हैं जो प्रिंटिंग प्रेस रिपेयर करते हैं, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई है। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई है, इसलिए चाहे जो भी समस्या हो केवल यही ठीक कर सकते हैं। अगर आप इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो आपकी प्रिंटिंग प्रेस काम नहीं करेगी। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है, परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। अगर ये मनुष्य परमेश्वर के साथ मुलाकात नहीं करता है तो उसकी कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती है। कोई भी मनुष्य उन्हें चंगाई नहीं दे सकता है, उसके जीवन में शांति समाधान नहीं हो सकता है। आज हमारे इस संसार में समस्या तो बस यही है कि देखिए कि लोग मनुष्य के बनाए हुए ईश्वरों की उपासना करते हैं और मनुष्य के सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल रहे हैं। और इसीलिए आज के दिन जीवन में बस यही समस्या है, परिवार में यही तो समस्या है, व्यक्तिगत रूप में, मानसिक रूप में, धन के रूप में, तंदुरुस्ती के रूप में, आत्मिक रूप में। मनुष्य की समस्या क्या है जानते हैं? वो इसका कोई जवाब नहीं पाते। अगर किसी तरह से कोई भी जवाब वो प्राप्त कर लेते हैं तो वो जवाब केवल कुछ ही समय का होता है। और इसलिए मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों और बहनों के हमेशा का उत्तर चाहिए। ऐसा परमेश्वर जो आपकी हर एक समस्या के लिए जवाब दे सकता है कौन है? आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर। जिस परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है वही आपको जवाब दे सकता है। कौन? शीबा देश की रानी ने इस परमेश्वर को पहचान लिया और पहचानने के बाद उसने उस परमेश्वर को स्वीकार क्यों नहीं किया? उस परमेश्वर को जानने के बाद में उसने उसे स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब यहां पर समस्या कहां पर थी, किस जगह पर यह समस्या आई और कहां पर पाप ने प्रवेश किया?
क्या हुआ था कि शीबा देश की रानी ने परमेश्वर के बारे में इतनी भली बातें कही, लेकिन यहोवा पर विश्वास किए बिना ही वो चली गई। यही तो सवाल है जिसने मुझे परेशान किया था। उसके अंदर कुछ न कुछ तो कमी होगी या कोई पाप होगा जिसके कारण वो इस परमेश्वर को अपने साथ में लेकर नहीं गई। वो अपने साथ परमेश्वर को लेकर नहीं गई। कहीं ना कहीं कुछ होगा ही। हमने ये देखा है कि शीबा देश की रानी ने राजा सुलेमान को तो बहुत सी भेंटें दी थी, और फिर उसके बाद में सुलेमान राजा ने भी उससे बहुत सी भेंटें दी थी। ये तो लिखा हुआ है कि उसकी इच्छा पूरी हुई और वो अपने देश में वापस चली गई, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। इस तरह से कहीं भी लिखा नहीं है। वहां पर क्या हुआ होगा, जरा गौर से सुनिए। सुलेमान के जीवन में क्या क्या हुआ था, उसने क्या क्या किया था, इसके बारे में हम यहां पर नहीं देख सकते हैं। लेकिन उसकी जो जीवन शैली थी वो किस तरह से बदल गई थी और वो किस तरह से परमेश्वर से दूर चला गया, इसके बारे में आगे लिखा हुआ है, उससे हम पढ़ेंगे। पहला राजा 10:26 में, अध्याय 10 वचन 26 में। और फिर सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हो गए, और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू को ऐसा जैसे नीचे के देश में गूलर, और देवदारू का ऐसा जैसे नीचे के देश में गूलर हो। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे। और यह वचन कहता है, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शकेल चांदी में और एक घोड़ा 150 शकेल में मिस्र से आता था, और इसी दाम पर वे सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। एक घोड़ा 150 शकेल में मिस्र से आता था, और इसी दाम पर हित्तियों और आराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारी के द्वारा आते थे। आप पूछ सकते हैं, भाई अब तक तो आप शीबा देश की रानी के बारे में बता रहे थे, लेकिन अचानक ही आप रथ और घोड़ों के बारे में कह रहे हैं। मिस्र से खरीदे हुए युद्ध की सामग्री के बारे में आप यहाँ पर हमें अचानक बता रहे हैं। आप जरा गौर से सुनिए। सुलेमान के जीवन में यहाँ उसका पतन शुरू हो गया था। उसके जीवन में कहीं ना कहीं से पाप ने तो प्रवेश कर लिया था। हम इस बात को समझ तो नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी इसे जानने की कोशिश हम करेंगे। सुलेमान ने रथ और घोड़े खरीदना शुरू किया और उसने अपनी सेना को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। केवल इतना ही नहीं, आप जरा यहां पर अध्याय 10 वचन 16 को गौर से देखिए। राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। ढाल और युद्ध में उपयोग की जाने वाली बड़ी बड़ी ढालें उसने सोने से बनवाई। और फिर देखिए वचन 17 में, और फिर उसने सोना गढ़वा कर 300 छोटी ढालें भी बनवाई, हर एक में 3 माने सोना लगा। वचन 18, फिर सुलेमान राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया और उसे उत्तम सोने से मढ़वाया, यानी उसके सिंहासन में भी सोना लगा। वचन 21, राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे, और लेबनोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी सोने के थे। चांदी का कुछ भी न था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा न था। वचन 27 देखिए, राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर। सुलेमान के दिनों में वहां पर चांदी जो थी वो मानो सड़क के किनारे के पत्थर जैसे थी। वो तो मानो सड़कों पर पड़ी होती थी, इतनी ज्यादा उसके पास में थी। कारण क्या था? बस यही कि बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो कुछ भी सोने का देख सकते हैं, यानी जो भी चीजें वहां पर सोने की दिखती थी, इतना ज्यादा सोना था कि सब कुछ सोने से ही मढ़वाया। यहां तक कि रथ और ढाल और यहां तक कि घोड़ों को सोने से मढ़वाया। मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं? जो राजा अपने मार्ग से हट गया है उसके लक्षण मैं अभी आपको बता रहा हूं। यानी निश्चय सवाल तो उठेगा ही कि मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 17 में देखते हैं। आइए वचन 14 से हम पढ़ते हैं। जब तो उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उसमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य ही उसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। वचन 16, और वो बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उनके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग में फिर कभी न लौटना। यहां पर यह कहता है क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग में फिर कभी न लौटना। और वो बहुत सी स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए
यहोवा की ओर से पलट जाए और वो अपना सोना रुपया यानी सोना और चांदी बहुत बढ़ाए, यानी इन्हीं बातों को बढ़ाने में न लगे। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में इन बातों को बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। जो राजा राज्य करता है उसके जीवन में वो किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट रूप में लिखकर बता दिया है। जो राजा मेरे अधिकार में आता है वो मेरे नियम का पालन करें। यदि उसके पास में बहुत ज्यादा घोड़े होंगे, यदि उसके पास में बहुत ज्यादा रथ होंगे, अगर उसके पास में बहुत बड़ी सेना होगी और युद्ध में विजय पाने के बाद में राजा में घमंड आ जाता है कि मेरे बल से, मेरे सेना से ही मैंने ये विजय पाई है, इस तरह से मेरी प्रजा के लिए मैंने भला किया है, और इस तरह से राजा घमंड करता है। लेकिन किसी राजा को घमंड नहीं करना है, इसलिए कि इन सारी प्रजा की भलाई करने के लिए जो कुछ भी किया है वो मैंने किया। मैं सेनाओं का परमेश्वर हूं, मैं लोगों की भलाई करने वाला हूं, मेरी प्रजा का मैं ही रक्षक हूं, मैं बचाता हूं, मैं उनके लिए प्रयोजन करता हूं, अनुग्रह करता हूं। इसलिए कि लोगों को और राजा को मेरे ऊपर पूरी तरह आधारित रहना है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो जिस किसी परिस्थिति में होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की दशा में हो, चाहे उनके पास में कितना भी बल हो, कितने भी घोड़े हो, कितने भी रथ हो, चाहे कितने भी घमंड करे, तो राजा मुझसे दूर चला जाएगा और लोगों को मुझसे दूर लेकर जाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप में पहले बता दिया। मेरी प्रजा पर राज्य करने वाला चाहे जो भी राजा हो, वो घोड़ों पर आधारित ना हो, वो रथों पर आधारित ना हो। यदि इन पर आधारित रहे और वो मेरे लोगों को दूर ले जाए, मेरी प्रजा को मुझसे दूर कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सुलेमान ने बिल्कुल वही किया। सुलेमान जो है परमेश्वर से दूर जाने लगा। अगर कोई मनुष्य कोई गलती करता है तो उसे अगली बार करने के लिए कदम नहीं बढ़ाता। यदि कोई मनुष्य पाप करने का आदी हो जाता है, बुरी लतों का आदी हो जाता है, तो वो इन सारी बातों के लिए जगह देता है। सुलेमान के जीवन में ये धीरे धीरे होते चला गया। वो अपनी सेना को बढ़ाते चला गया, वो अपने घोड़ों को बढ़ाते चला गया, रथों को भी वो मिस्र से खरीदने लगा। कारण क्या है? वो परमेश्वर के पास कम जाने लगा। कारण क्या था? उसका साम्राज्य स्थिर हो गया था। उससे सवाल पूछने वाला कोई नहीं था, उसे दहशत में लाने वाला कोई नहीं था। आसपास के सभी छोटे देश तो उसी के नियंत्रण में थे। कारण लोग सोचते हैं ये उसकी बुद्धिमानी के कारण हुआ, ऐसा नहीं है। सुलेमान तो ये बात भूल गया था कि ये जो बुद्धि है ये तो परमेश्वर ने ही दी है। क्या आज ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है कि आज उनका व्यापार तो बिल्कुल स्थिर हो गया है, क्योंकि आप सही तरीके से कमाई करते चले जा रहे हैं और आपको वो लाभ मिलते जा रहा है जो आपको हमेशा मिलते चले जाना चाहिए। आप स्थिर हो चुके हैं क्योंकि आपके पास में अपना घर है, आपके बैंक में अच्छा बैंक बैलेंस बना है। आज आपको किसी चीज की कमी नहीं और आप तो खुद के ऊपर केंद्रित ऐसा जीवन जीने की कोशिश करते जाते हैं, अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करते जा रहे हैं, परमेश्वर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सामान्य रूप में मनुष्य का स्वभाव तो बिल्कुल इसी तरह से है। जब कष्टों से जाता है, मुश्किलों से जाता है, आंखों से जब आंसू बहते रहते हैं, तब वो परमेश्वर के पास आता है, अपने कष्ट, अपनी मुश्किलें परमेश्वर को बताता है। वो परमेश्वर को सब बताता है, अपने कष्ट बताता है, अपने आंखों के आंसुओं के बारे में बताता है। परमेश्वर दया से उसे छुड़ाता है। तो सामान्य रूप में मनुष्य क्या करता है? वो परमेश्वर को भूलने की कोशिश करता है, परमेश्वर से दूर जाने की कोशिश करता है। आपके आंसुओं की ओर देखकर, आपके कष्टों को देखकर, आपके पेट की भूख को देखकर परमेश्वर आप पर दया करता है, परमेश्वर आपको स्थिर करता है। और जब आपको परमेश्वर स्थिर कर देता है, आपको अपना स्टेटस मिल जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं? जिस परमेश्वर ने हमें स्थिर किया उसे हम छोड़ देते हैं। आप उसके वचन को एक तरफ रख देते हैं। आपको तो अच्छा और धार्मिकता का जीवन जीना था, लेकिन आप अधर्म का जीवन जीने लगते हैं। पवित्र जीवन जीने के बजाय तो आप सभी बेकार के काम करने लग जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने के बजाय आप अपनी मर्जी से जीने लग जाते हैं। आप अपने कदम उठाने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अभी भय नहीं रहा। मुझे मेरी नौकरी से निकालने वाला अभी कोई नहीं है, मेरे व्यापार में मेरे साथ कंपटीशन करने वाला कोई नहीं है। एक समय था जब मेरे घर में मतभेद होते थे, एक समय था जब मेरे विरुद्ध में कोर्ट में केस चल रही थी, वो समस्या थी, ये समस्या थी। अभी तो सब कुछ सेटल हो गया है, अभी कोई कमी घटी नहीं है, इसलिए जैसा भी जीवन जीऊं इसके लिए कोई भी परवाह नहीं है। सामान्य रूप में मनुष्य का जीवन तो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि परमेश्वर इसे पहले से ही जानता है, इसलिए वो पहले से हमें चेतावनी देता है। इसलिए तुम अपने रथों पर आधारित न रहना, घोड़ों पर आधारित नहीं रहना, अपने बल पर घमंड नहीं करना,
अपने बल को न देखना। जब भी मुसीबत होगी उस समय मैं तुम्हें विजय दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जिसके कारण तुम्हारे शत्रु तुमसे भय खाएंगे। परमेश्वर ने कहा मुझ पर भरोसा करो। परंतु सुलेमान वो अपने परमेश्वर को अच्छे से जानता था, पवित्र शास्त्र अच्छे से जानता था, उसने पवित्र शास्त्र के ऊपर अच्छे से मनन किया था, वो ये सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी जानबूझकर उसने गलतियां की। आज के दिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और जो ये संदेश सुन रहे हैं, जानते हैं कि परमेश्वर कौन है और उसकी योजनाओं को जानते हैं। आप जानते हैं कि वो कितना पवित्र है। आप जानते हैं कि उसने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। जानते हैं कि उसके लहू ने आपको पूरी तरह से शुद्ध कर दिया है। धार्मिकता का जीवन जीने के लिए उसने आपको बुलाया है। आप सब जानते हैं। हालांकि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आज आपके जीवन में ऐसी बहुत सी गलत बातें हैं। आप अभी भी अधर्म के बहुत से काम करते जाते हैं। आप कितना ज्यादा परमेश्वर को शोकित करते हैं, उसे बहुत ही दुखी करते हैं। अपनी मर्जी से कितना काम करते हैं, अपनी ही मर्जी से अपना जीवन जीते हैं। ऐसे जीवन जीने वाले लोगों को परमेश्वर दंड देगा। अगर आप उस दंड से बचना चाहते हैं तो कृपया करके आप अपने जीवन को आज ही सही कर लें।